नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा एक विशेष बात जो आपके साथ में साझा करनी है, हो सकता है आप लोगों ने देख भी ली हो पहले भी, क्योंकि काफ़ी सारे YouTube चैनल पर ये लाइव भी चल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डेड भी आ रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, भर्ती से रिलेटेड और भर्ती आपकी है लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है। बहुत ही शानदार भर्ती आई है। मई में एग्जाम है और किस लेवल का एग्जाम होगा, क्या विशेष बातें इसकी होगी, ये सारी बातें मैं आपके साथ में करना चाह रहा हूँ। कौन-कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद है, फॉर्म कौन भर सकता है और कौन अब की बार एलिजिबल नहीं है, कितनी उम्र के बच्चे कब तक जो आज बच्चे हो गए, जितनी उम्र के हो गए, वो कौन-कौन बच्चे जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं विज्ञप्ति तो देखो आपको यहाँ पर दिखा रखी है, मैं विज्ञप्ति को सारा मैंने पढ़ लिया है और मैं आपको बिना विज्ञप्ति के ही सारी बात इसकी जो है बता दूँगा। पहली बात मैं आपको विज्ञप्ति इस कारण यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ कि ये जो विज्ञप्ति है ना, इस विज्ञप्ति में पहली बात है बेटा कि पोस्ट कौन-कौन सी है और कितनी-कितनी पोस्ट है और कौन-कौन सी पोस्ट जो है वो L8 में है, लेवल 8 में है और कौन सी पोस्ट लेवल 5 में है। इसमें एक पोस्ट जो है वो लेवल 5 में है, बाकी सारी लेवल 8 की पोस्ट है। तो दूसरी विशेष बात, पद कौन-कौन से हैं? पहली बात है कि एक है माध्यमिक शिक्षा विभाग में, दूसरा कृषि विभाग में। देखो भर्ती लगभग सबसे बड़ी जो है ना माध्यमिक शिक्षा विभाग की है। भर्ती के लेट आने का जो कारण था ना वो यही था कि भर्ती लेट क्यों आ रही है? क्योंकि डिपार्टमेंट जो थे वो पोस्ट नहीं दे रहे थे और जब इन्होंने पोस्ट दी, कृषि विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग और आगे देखो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग। देखो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जो है ना, इसमें केवल भूगोल के पद है। 117 पद नॉन टीएसपी के और 19 पद है टीएसपी के। भूगोल के कुल पद है ना बेटा वो है 136। भूगोल के 136 पद है और कुल जो पद है ना आपके इसमें है साइंस और भूगोल के दोनों के 804 पद। 804 पदों पर लैब असिस्टेंट की भर्ती होगी। अब विशेष बात आती है कि फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो पॉइंट नंबर 2 में आपको दिखाता हूँ। फॉर्म की विशेष बात है यहाँ पर और 2 नंबर पॉइंट जो है वो हमें पूरी चर्चा यहाँ की दे देगा। देखो, यहाँ पर हमें अगर कोई व्यक्ति बाहर का है, बाहर का मतलब दूसरे स्टेट का अगर है, राजस्थान के अलावा व्यक्ति कोई भी स्टेट का हो, कोई भी कैटेगरी का हो, वो राजस्थान में आने के बाद में जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। एक तो ये बात। दूसरी विशेष बात, पैसे कितने लगेंगे? अगर ओटीआर नहीं हुआ है ना, तो ₹600, ₹400 और ₹400 लगेंगे भई। और इसके अलावा जो विशेष बात इसमें आती है, फॉर्म कब से शुरू होंगे, ठीक है ना? फॉर्म कब से शुरू होंगे तो 27 जनवरी इसमें दे रखा है। 27 जनवरी से आपके फॉर्म जो है ना बेटा, वो ये स्टार्ट करवा देंगे। 27 जनवरी से आपके फॉर्म जो है ना वो स्टार्ट हो जाएँगे। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है भई। तो आप एक विशेष चीज़ यहाँ पर और आ गई आपके लिए और वो विशेष चीज़ क्या है? रिज़र्वेशन। देखो महिलाओं के लिए है ना भई, महिलाओं के लिए 30% रिज़र्वेशन है इसमें। 30% रिज़र्वेशन है महिलाओं के लिए और विशेष बात, अगर कोई कैटेगरी की महिला नहीं मिल रही है, तो दूसरी कैटेगरी की महिलाओं से वो पद भर दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी का मतलब, अगर कोई विडो महिला है, विडो महिला कोई मिल नहीं रही है या फॉर्म नहीं भरा है या पेपर जो न्यूनतम मार्क्स है 35% 40% नहीं आए, तो फिर उनका पद, विधवा के पद को तलाकशुदा के पद से भर दिया जाएगा। अगर तलाकशुदा नहीं है, तो उसका पद विधवा से भर दिया जाएगा। अगर दोनों ही नहीं हो रही है, तो फिर उनके पद जो है, वो पद उस कैटेगरी की
महिला से भर दिया जाएगा, ठीक है ना? 30% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। आगे देखो, अब एक चीज इसमें और जो मैं बात कर रहा था ना कि एक पद जो है वो पद आपका लेवल 5 का है और बाकी लेवल 8 के है। देखो, प्रयोगशाला सहायक के जो पद है ना वो लेवल 8 के है और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक एक अगर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला का है ना तो लेवल 5 का है और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी का है तो फिर वो लेवल 8 का है भाई। वो पद लेवल आपका 8 का है। विशेष बात जो है ना वो देखना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक नंबर बात तो आपके फोरम जो है वो 27 जनवरी से शुरू होंगे। ये चीज आप ध्यान में रखना भाई, 27 जनवरी से फोरम शुरू होंगे। और विशेष बात, इसके एज को लेकर के मैं आपसे और बात करना चाहूंगा कि जो बच्चे 27 जनवरी सॉरी ये 1 जनवरी 2027 तक 18 साल के हो जाएं, यानी लगभग 1 साल बाद में 18 के हो जाएं। आज अगर कोई बच्चा 17 साल 2 महीने का है ना तो वो भी फॉर्म भर सकता है। 1 जनवरी 2027 तक अगर कोई बच्चा 18 साल का हो जाए तो वो फॉर्म भर सकता है और उस समय तक जो बच्चे 40 साल के हो जाए वो भी भर सकते हैं। कैटेगरी के अनुसार उनको अपना रिजर्वेशन भी मिलेगा। अगर कोई महिला है तो महिलाओं को 10 वर्ष तो सीधा सीधा रिजर्वेशन है और 40 वर्ष ये। महिला अगर कोई ज्योग्राफी से 12वीं की हुई है या कोई बायो से 12वीं की हुई है या कोई मैथ से 12वीं की हुई है तो 50 साल तक वो महिलाएं फॉर्म भर सकती है। 50 वर्ष तक महिलाएं जो है वो फॉर्म भर सकती है भाई इसमें। 18 से लेकर के लगभग 50, 10 साल बाद में रिटायरमेंट है उनका। आगे देखो, ये एज की जो बात मैंने आपके साथ में करी है 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। अब मैं आपके साथ में जो बात करने वाला हूं वो बेटा अपनी है सिलेबस की बात। ये बायो का है और ये आपका आ गया ज्योग्राफी का भाई। देखो भाई, भूगोल वालों के लिए विशेष बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। ज्योग्राफी सब्जेक्ट जिनका है ना, देखो सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, एक पेपर दो भाग, ए भाग और बे भाग, ठीक है ना? तो पर्सन जो है ना आपके इसमें 150 पर्सन रहेंगे भाई आपके। और 150 पर्सन जो रहेंगे वो 300 नंबरों के रहने वाले हैं। और दूसरी विशेष बात, इसमें 40% अंक लेने जरूरी है। अगर कोई एस सी एस टी का विद्यार्थी है तो उसको 5% की छूट है, 35% लेने जरूरी है। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी ना भाई वो 1/3 रहने वाली है। तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपको ये विशेष चीज बताना चाह रहा हूं कि जिन बच्चों का सब्जेक्ट भूगोल है, जिन बच्चों का सब्जेक्ट भूगोल है वो भूगोल वाले मस्त रहो भाई। सारी ज्योग्राफी आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मैं करवाने वाला हूँ। जितना भूगोल का आपका मैटर है, थ्योरी और पर्सन दोनों, प्रतिदिन 2-2 घंटे की क्लास में आपकी यूट्यूब पे लेने वाला हूं और यूट्यूब पे आपका ये पूरा सेशन जो है वो करवाऊंगा। पूरी क्लास आपको यूट्यूब पे करवाएंगे। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने में समर्थ नहीं है तो बेटा 11वीं 12वीं की भूगोल की किताबें लेकर के घर पे बैठ जाओ। आपका जो सिलेबस है ना वो एकदम एज इट इज 11वीं 12वीं की किताबों के अनुसार दिया हुआ है। कई लोग आपको कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों से कुछ नहीं होगा, उनमें तो प्रयोग दिए हुए हैं, उनमें तो कहानियाँ दी हुई है, उनमें तो काम की चीज़ें नहीं दी हुई, आप हमारी किताबें ले लो।
आप उस दुकान से जाओ वो किताब ले लो, वहाँ से जाओ वो किताब ले लो, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ़ वो एनसीईआरटी की किताबें लेनी है, क्योंकि बोर्ड ने जो आपका सिलेबस दिया है ना, वो शायद उन लोगों ने नहीं देखा। उन लोगों ने देखा नहीं। किताबों के अनुसार 11वीं की किताब के अनुसार रेगुलर यूनिट है आपके, तो इधर-उधर से कहीं भी कुछ भी नहीं आने वाला आपका। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, ज्योग्राफी के लिए जीके की बुक जो है वो तो मैं आपको दे देंगे। एनसीईआरटी के अनुसार दे देंगे। एनसीईआरटी का जो मैटर है ना उसके अलावा हमने कुछ डाला ही नहीं। और फिर भी मैं तो एक ही चीज़ ज़्यादा आपको कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी की किताबों पे सबसे ज़्यादा भरोसा करो। उनमें से जो चीज़ें आपको दी हुई है, ये सिलेबस में सारा वो सिलेबस सिद्ध कर रहा है कि टॉपिक एक भी बाहर से नहीं है भई। तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ो भई, बढ़िया तरीके से पढ़ो। अपने रेगुलर क्लास में मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।